नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। स्वागत है आपका मैराथन कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हिंदी की क्लास है आपकी। हिंदी पढ़ना है आपको, इसमें परीक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं। और कौन सी परीक्षा? समीक्षा अधिकारी की, यूपीपीसीएस की, और भी अन्य जो जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें सभी में क्या है, जो भी ये क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं आपको लाइन वाइज लाइन करा रहा हूँ। ये सीरीज चल रही है, विलोम की सीरीज है। और आप बहुत ही आनंद से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये हमारा संस्थान, ये हमारा परिवार, मैराथन परिवार आपसे ऐसा करता है। देखिए, विलोम के मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि विलोम के हम क्वेश्चन आपको करीब 400 के आसपास जो है क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें आपकी दूसरी क्लास हम लेकर के आए हैं। और पहली क्लास में मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाया था, जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं, जिनको नहीं पता है वो जाके पीछे वाली क्लास देख लें। और उसके बाद फिर ये वाला एक्सेस करें, क्योंकि ये जो है, जो मैं सीरीज करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं पूछ लेता है, क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आयोग को। वो सोचता है कि पीछे के उठाओ और रख दो, तो बच्चों को भी थोड़ा इजी हो जाता है और वो आसानी से कर लेते हैं क्वेश्चन। तो वही हम लेकर के आए क्वेश्चन। अगर 400 क्वेश्चन आपने देख लिए, आपने अगर सही से कर लिए ना, तो ये मान के चलिए कि हाँ, 400 में क्वेश्चन तो आपके फंस ही जाने हैं। और अलग से आएगा तो उसकी भी आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, ज्यादा बातचीत ना करते हुए क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। हमने अभी ये क्वेश्चन 50 नंबर या 49 नंबर क्वेश्चन था जो पिछली क्लास में, उसी से संबंधित है। और ये एक नया बन के आ गया है। मैंने कहा था कि मैं आपसे क्वेश्चन करवा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि हम उसके ऑप्शंस के साथ भी लेके चलेंगे और उसको भी करके हम आपको क्या करेंगे, बताते चलेंगे। तो इसमें भी देखते हैं, इसमें भी वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिजु। रिजु का हमने बताया था आपको, रिजु का क्या होता है, वक्र। क्या होता है, वक्र। वक्र का क्या होता है, रिजु। विकृति, अविकृति। ठीक है, तो ये हो गया विकृति का अविकृति और रिजु का वक्र हो गया। चलिए 51 हो गया क्वेश्चन। 52 देखते हैं क्या है। 52 कह रहा है अनुरूप का विलोम होता है। अनुरूप का, देखिए अनुरूप, अनुरूप का विरूप नहीं होता है, अप नहीं होता है, व्यतिरूप नहीं होता है, क्या होता है, प्रतिरूप। अनुरूप का क्या होगा, प्रतिरूप। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, अनुरूप का प्रतिरूप। ठीक है, चलिए 53। 53 क्या कह रहा है, तृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा क्या होता है, तृष्णा, तृष्णा का देखिए ना वितृप्त होगा, ना संतुष्टि होगा, ना निष्प्रय होगा, क्या होगा, वितृष्णा। क्या होगा, वितृष्णा। इसका जो हो गया आंसर हो जाएगा तृष्णा का क्या, वितृष्णा। और एक और होता है वितृष्णा, या फिर इसको कह सकते हैं आतृष्णा। क्या कह सकते हैं, आतृष्णा। अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, वितृष्णा और आतृष्णा। ठीक है, समझ में आ गई बात। 53 हो गया। अब चलते हैं 54 पे। 54 क्या कह रहा है, 54 कह रहा है दीर्घ आयु का विलोम होगा। दीर्घ आयु, दीर्घ आयु, दीर्घ आयु मतलब ज्यादा आयु की बात कर रहा है। दीर्घ आयु बड़ी आयु और चिरायु दोनों एक समानार्थी शब्द है। क्या है, समानार्थी शब्द है। दीर्घ आयु और चिरायु दोनों समानार्थी शब्द हैं। और दीर्घ आयु का जो विलोम होगा वो क्या होगा, अल्पायु। दीर्घ आयु या अल्पायु। नस्वर का, नस्वर का, नस्वर का क्या होगा, क्षणिक का क्या होगा, क्षणिक का होगा शाश्वत। क्या होगा, शाश्वत। नस्वर का अनस्वर, आ अनस्वर। नस्वर का क्या हो जाएगा, आ नस्वर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलें आगे बढ़ते हैं 55 नंबर पे। 55 क्या कह रहा है, 55 नंबर कह रहा है गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम होगा। शुद्ध विलोम बताना है। गगनचुंबी का भूतल नहीं, धराशायी नहीं, भूमिसात नहीं, क्या होगा, तल स्पर्शी। क्या हो जाएगा, गगनचुंबी का हो जाएगा तल स्पर्शी। गगनचुंबी का क्या हो जाएगा, तल स्पर्शी। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 56 कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। बाकी तीन गलत होंगे और एक सही होगा।
3 गलत हैं और इसमें एक सही है। तो देखते हैं क्या 3 गलत हैं और एक क्या सही है। तांडव का मांडव नहीं होगा, ठीक। अनृत का रित क्या होगा, चलिए अभी देखते हैं। मुक्त का विमुक्त होगा, अभी देखते हैं मुक्त का विमुक्त। और विभावना का सद्भावना, विभावना का सद्भावना क्या होगा इसमें सही, इसमें सही होगा अनृत का रित, ठीक। अनृत का रित सही होगा, मुक्त का विमुक्त नहीं होता है, ठीक। विभावना का सद्भावना नहीं होता है। समझ में आ गई बात। 56 में क्या है, सही युग्म अनृत का रित है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, है ना। 56 हो गया, 57 पे चलते हैं। 57 क्या कह रहा है, 57 बोल रहा है निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। अब अशुद्ध युग्म देखना है, अशुद्ध युग्म मतलब शुद्ध तो है लेकिन एक अशुद्ध होगा। देखिए अनंत का असीम नहीं होता है, अंत का क्या होता है, अंत का क्या होता है अनंत, ठीक। कुशल का अकुशल होता है, बिल्कुल सही बात है। धर्म का अधर्म होता है, जड़ का और चेतन होता है। तो बात यहाँ पे क्या आई 57 में ए आ गई कि अनंत, अंत का अनंत होता है, असीम नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े 58 देखते हैं। 58 क्या बोल रहा है, 58 बोल रहा है कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म, शुद्ध युग्म, शुद्ध युग्म बताना है आपको। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। अब शुद्ध क्या है इसमें, विराग चिराग ये शुद्ध नहीं है। अनुराग का होता है विराग, संयुक्त का वियुक्त ये एकदम सही है, ठीक। आगे देख लेते हैं। सरस का अरस नहीं, सरस का होता है नीरस। अर्वाचीन क्या होगा, प्राचीन क्या होगा, प्राचीन। समीचीन का असमीचीन, ठीक, ठीक ये हो गया। तो कौन सा शुद्ध युग्म है, संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा। बात आई समझ में। 58 हो गया। 59 देखते हैं क्या कह रहा है, 59 देखते हैं क्या कह रहा है। 59 बोल रहा है, 59 कह रहा है कि प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का, प्रतिकूल का, प्रतिकूल यानी कोई चीज प्रतिकूल है तो उसका क्या होगा, अनुकूल होगा, अनुकूल होगा ना, अनुसार होगा ना, प्रतिदर्श होगा ना, समान होगा, क्या होगा, प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ये सारे जो विलोम है ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए एकदम प्रॉपर वे में रखे हुए क्वेश्चन जो जो आपको आते हैं, कई सालों से पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर क्या कह रहा है, 60 नंबर बोल रहा है, 60 नंबर कह रहा है आविर्भूत। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है, आविर्भूत का होता है तिरोभूत। आविर्भाव कल बताया था, आविर्भाव का तिरोभाव है ना, वैसे आविर्भूत का तिरोभूत, ठीक। अनास्था आस्था का होता है, एकता अनेकता, वृष्टि अनावृष्टि, ठीक। आस्था आस्था हो जाएगा, आस्था, ठीक। अनेकता का, एकता का अनेकता हो जाएगा, है ना। और अनावृष्टि का वृष्टि का अनावृष्टि, ठीक। वृष्टि का अनावृष्टि। समझ में आ रही बात। ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन ये हुए। और इसमें से देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये इन पे जोर दे रहा हूँ, ठीक है। 61 देखते हैं। 61 क्या कह रहा है, 61 कह रहा है, 61 बोल रहा है कि अग्रज, अग्रज का विलोम शब्द है अग्रज। अग्रज का क्या होता है, अनुज, अनुज का होता है अग्रज। अनुज माने छोटा, अग्रज माने बड़ा। अच्छत, छत हो जाएगा, छत का अच्छत। अतुल जो तुलनीय है, और अटल का होता है डामाडोल, डामाडोल, है ना। तुलनीय, तुलनीय, अतुलनीय, ठीक, ठीक ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 61 62 देखते हैं क्या है। 62 कह रहा है, 62 कह रहा है कि सृष्टि, सृष्टि का विलोम होगा, सृष्टि का विलोम शब्द होगा। सृष्टि का विसृष्टि नहीं, व्यष्टि नहीं, समष्टि नहीं, समष्टि का व्यष्टि होता है और उसका क्या होगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। 62 हो गया। 63 देखते हैं। साहचर्य, साहचर्य 63 क्या कह रहा है कि साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा, साहचर्य का, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा, साहचर्य, साहचर्य का क्या हो जाएगा, वैमनस्य नहीं, असहयोग नहीं, विनियोग नहीं, क्या हो जाएगा, अलगाव। क्या हो जाएगा 63 का अलगाव। 63 का क्या हो गया, अलगाव।
64 देखते हैं, 64 क्या बोल रहा है, 64 बोल रहा है विराट। विराट का विलोम शब्द क्या होगा, विराट माने बड़ा, क्षुद्र मतलब छोटा, विराट का डी यानी क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 64, 65 पे चलते हैं। इस प्रश्न इस प्रश्न इस प्रश्न का विलोम शब्द है, इस प्रश्न का विलोम शब्द स्पृश्य नहीं होगा, अस्पृश्य होगा। बताइए अस्पृश्य ये होगा या ये होगा। इसमें देखिए सा का अंतर है, तालव्य सा है और दंत सा है। तो जैसे ये लिखा है स्पृश्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्पृश्य, क्या हो जाएगा, अस्पृश्य। समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 65 के बाद 66। 66 में देखिए ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अमर शब्द का विलोम है, अमर। अमर का तो अमर मतलब जो मरने योग्य नहीं है, तो मृतक हो जाएगा, मृतक नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, मरण नहीं होगा, क्या होगा, मर्त्य। क्या होगा, मर्त्य या मर्त्य। क्यों, क्योंकि इसका अमर का मृत्यु होता है, मृतक मृत्यु और मरण नहीं होता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार आया है और बच्चे कभी कभी मृतक लगा देते हैं, कभी मृत्यु लगा देते हैं, कभी मरण लगा देते हैं। तो ये आपकी समस्या है, अगर आपने इसको सही से नहीं पढ़ा है तो आप इसको गलत करके आओगे, ये बात जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, 67 देख लेते हैं। 67 कह रहा है उक्त उक्त शब्द का विलोम है। उक्त का विलोम है, उक्त का होगा अनुक्त। क्या हो जाएगा, अनुक्त। उपयुक्त नहीं होगा, अनुपयुक्त। उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है, उपर्युक्त नहीं होगा। उपर्युक्त मतलब ऊपर की बात कर रहा है, तो न ये है न ये है न ये है, कौन सा है, अनुक्त। समझ गए। 68 क्या बोल रहा है, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का होता है बहिर्मुखी। वाचाल होता है मुख का। चतुर्मुखी और जगतमुखी ये अलग शब्द हैं, ठीक है, इनसे नहीं मतलब है। मतलब किससे है हमें, अंतर्मुखी से। अंतर मतलब अंदर की बात, बहिर्मुखी बाहर की बात। मुख वाचाल का होता है, ठीक, वाचाल का मुख हो जाएगा। 68 हो गया। 69 देखिए क्या कह रहा है। 69 बोल रहा है कि राजा शब्द का विलोम। राजा शब्द का विलोम, राजा तो सभी जानते हैं, जो अगर कोई राजा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, रंक। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र थे, उनको रंक बना दिया था। किसने बनाया था, शनि महाराज ने। तो राजा से उनको रंक बना दिया था, ठीक, रंक हो गया। अमीर का गरीब होता है, वैभव का दरिद्र होता है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर देखते हैं क्या है। आकाश। आकाश का तो सभी जानते होंगे। आकाश का क्या होता है, पाताल। लोग ना लगा देना, ना समुद्र लगा देना, ना ही धरती। आकाश का क्या होता है, पाताल होता है, ठीक। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। आकाश का विलोम शब्द है, इसमें भी वही पूछा है, तो ये देखिए पाताल हो जाएगा, ठीक। स्वर्ग का नरक हो जाएगा, गगन का नभ, नभ का गगन, है ना। ये हो गया इसका 71। अब आ जाते हैं सगुण। सगुण, सगुण का क्या होगा, सगुण का होता है निर्गुण। क्या होता है, निर्गुण। गुण का अवगुण, सदगुण का दुर्गुण, सदगुण का सदगुण का सदगुण का दुर्गुण, और गुण का अवगुण, और अगुण एक अलग शब्द है। निर्गुण किसका हो जाएगा, सगुण का निर्गुण हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है भाई। 73 अपशगुन, कहते हैं अपशगुन हो गया। अपशगुन का विलोम क्या हो जाएगा, शकुन। क्या हो जाएगा, शकुन का अपशकुन। अशकुन नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा, ना पावन होगा, क्या होगा, अपशकुन, ठीक है। 74 देखते हैं। 74 क्या बोल रहा है, आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित का जान रहे हैं आप, आवेशित का अनावेशित। वृष्टि का अनावृष्टि, आवृत का अनावृत, और आश्रित का अनाश्रित, ठीक है। इनके भी सारे जान लीजिए, ये हमने आपको आगे बता दिए हैं। वृष्टि का अनावृष्टि, आवृत का अनावृत, और अनाश्रित आश्रित का होता है, ठीक है। 74 हो गया। 75 देख लेते हैं। 75 कह रहा है कि अर्जन शब्द, अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन मतलब अर्जित करना, और व्ययन मतलब व्यय करना, है ना। अर्जन अर्जित करना, और अर्जन, और उसका हो जाएगा व्यय, व्ययन। अमृत का विष होता है, अर्जित का अनर्जित हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 75। आगे देखते हैं क्या है। कथित, कथित, कथित शब्द का विलोम क्या होगा,
कथित का अकथित, यहाँ अकथित था है ये भैया, है ना, अकथित हो जाएगा, ना कथ्य होगा ना अकथ्य होगा, कथनी नहीं अकथनी हो जाएगा, कथ्य का अकथ्य हो गया, और कथित का अकथित हो गया, और कथनी का अकथनीय हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, सबके अलग अलग हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 77 क्या बोल रहा है, 77 कह रहा है कि प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा, प्रतिपन्न। मैंने ये आगे पिछले ये रिपीट हुआ है, उसको बता दें। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रतिबंध का अप्रतिबंध, प्रमुख का गौड़ होता है, प्रमुख का गौड़ होता है, ठीक है। आज समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 पे। चलिए देखते हैं 78 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, प्रभावी का, प्रभावी का विलोम नहीं है। अप्रभावी हो सकता है, निष्प्रभावी हो सकता है, प्रभाव शून्य हो सकता है, लेकिन उपयुक्त नहीं हो सकता है। नहीं के ऊपर रेक्टेंगल जरूर लगाएं, अंडरलाइन जरूर करें। मैंने आपको बताया, बार बार मैं इसी बात को आपको दोहराता हूँ कि भाई नहीं जहां लगा हो, या अशुद्ध लिखा हो, या अपोजिट बात कर रहा हो, उसका मतलब ये है, उसको अंडरलाइन करें, उसको रेक्टेंगल फॉर्म में जरूर करें, जिससे ये है आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए, ठीक है। 78 की बात आते हैं 79। 79 कह रहा है, क्या कह रहा है, पाश्चात्य, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य का क्या होगा, पौरस्त्य, क्या हो जाएगा, पौरस्त्य, इसको याद रखिएगा। परिष्कृत का अपरिष्कृत हो जाएगा, पारदर्शी का अपारदर्शी, ठीक है। ये हो गया पाश्चात्य। अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है इसमें से अश्लील शब्द है, अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील शब्द का विलोम होगा श्लील, क्या होगा, श्लील, क्या होगा, श्लील, न दुश्लील न विश्लील न कुश्लील, क्या होगा, श्लील हो जाएगा। इस 81 आ जाते हैं। 81 में मुखर का क्या होगा, मुखर का होगा, मुखर का होगा मौन, क्या होगा, मोक्ष का हो जाता है बंधन, क्या हो जाता है, बंधन, बंधन, बंधन। मुख वाचाल, है ना, वाचाल। मौन हो गया मुखर का, मोम का हो गया पत्थर। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको ये चीज मैं बता देता हूँ, जैसे कोई चीज संस्कृत में है, कोई शब्द संस्कृत में है तो उसका विलोम भी संस्कृत में ही होगा। अगर कोई शब्द हिंदी का है तो उसका भी विलोम हिंदी में ही होगा। संस्कृत का विलोम हिंदी में नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। इससे भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये संस्कृत का शब्द है अगर, तो उसका उसका जो विलोम होगा वो भी संस्कृत में ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया, मुख का क्या होगा, मुख का होगा वाचाल, क्या होगा, वाचाल। समझ में आ गई बात। 82 83 देखते हैं। अभी 83 क्या कह रहा है, 83 बोल रहा है, 83 बोल रहा है कि विपन्न, विपन्न का विलोम होगा, विपन्न का होगा संपन्न, क्या होगा, संपन्न। विपन्न का क्या हो जाएगा, संपन्न। 83 हो गया। 84 पे आते हैं। 84 क्या कह रहा है, महत्ता का विलोम होगा, महत्ता का विलोम होगा, महत्ता का होगा लघुता, क्या होगा, लघुता, ठीक है, महत्ता का हो जाएगा लघुता। 85 आते हैं। 85 क्या कह रहा है, ये हो गया स्तुत्य, स्तुत्य का विलोम होगा, तो ये हो गया निंद, क्या हो जाएगा, निंद, क्या हो जाएगा, निंद। स्तुत्य मतलब निंद, ठीक है। 85 86 पे आते हैं। सद्भाव, सद्भाव, सद्भाव का पता होगा आपको, सद्भाव का क्या होता है, दुर्भाव, क्या होगा, न स्वभाव न निर्भाव न प्रतिभाव, क्या हो जाएगा, दुर्भाव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 87, 87 देखिए क्या कह रहा है, विरल, विरल का विलोम होगा, विरल का होगा सघन, क्या हो जाएगा, सघन। असहज, सरल, कठिन, सबल, बल, ठीक है, ये हो गए 87। 88 देखते हैं। शीर्ष, शीर्ष, शीर्ष का हो जाएगा, शीर्ष का हो जाएगा तल, क्या हो जाएगा, तल। और नख का होता है सिख, उष्ण का होता है शीत, है ना। चलिए समष्टि, समष्टि का होता है, ये देखिए ये क्वेश्चन इतना आया है, इस क्वेश्चन ने तो परेशान कर दिया। 16, फिर 16, 17, 18, 22 में भी यही क्वेश्चन आया, कम से कम 8-10 बार क्वेश्चन ही आ चुका है। समष्टि का क्या होगा, व्यष्टि होगा। जो भी पेपर उठा के देखेंगे आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। 89 हो गया। 90 हो गया। 90 देखिए फिर वही क्वेश्चन है, समष्टि का क्या हो जाएगा, समष्टि का
समष्टि का क्या हो जाएगा भैया, एक मिनट पेन गया चला। समष्टि का क्या हो जाएगा वृष्टि, क्या हो जाएगा व्यष्टि हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं 91 देखते हैं क्या कह रहा है। 91 91 ये बोल रहा है कि अपराधी का विलोम होगा। अपराधी का विलोम क्या होगा निरपराध, निरपराधी, सज्जन या दुराचार। कभी निरपराधी मत लगाइएगा, ये गलत होता है। क्या होता है सही निरपराध, क्या होता है निरपराध, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। आगे देखते हैं 92 अवशेष। अवशेष ये काफी बार पूछा गया है। अवशेष का क्या हो जाएगा निशेष, क्या हो जाएगा निशेष। ठीक, निशेष अवशेष का हो जाएगा निशेष, याद रखिएगा। एकत्र, एकत्र का हो जाएगा, एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण, क्या हो जाएगा विकीर्ण, याद रखिएगा एकत्र का विकीर्ण। ठीक, अनुक्रिया, अनुक्रिया का हो जाएगा प्रतिक्रिया, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया। ठीक, चलिए 95 देखते हैं अधिष्ठित। अधिष्ठित का विलोम क्या होगा, अधिष्ठित का होगा अनधिष्ठित, क्या हो जाएगा अनधिष्ठित। ठीक, वादी, वादी देखते हैं, वादी, वादी अगर है तो उसका क्या होगा प्रतिवादी होगा, क्या होगा प्रतिवादी होगा। ठीक, 97 97 क्या कह रहा है वादी का विलोम शब्द क्या है प्रतिवादी। ठीक, ये भी हो गया। चलिए 98 देखते हैं क्या है आगमन। आगमन का विलोम क्या है, आगमन का क्या होगा गमन नहीं, आगमन का है अगर कोई आगमन हो रहा है तो फिर उसका प्रस्थान होगा, क्या होगा प्रस्थान होगा। ठीक, उसके बाद सज्जन का, सज्जन का होता है निर्जन, मज्जन, दुर्जन, दर्जन नहीं दुर्जन, क्या होगा दुर्जन। ठीक है, आगे 100 नंबर पे देखते हैं सुपुत्र। सुपुत्र का विलोम, सुपुत्र का विलोम क्या होगा सुपुत्र का होगा पुत्र, पूत, कुपुत्र, विपुत्र नहीं कुपुत्र, क्या होगा कुपुत्र। देखा आपने 100 क्वेश्चन आपके विलोम के मैंने कंप्लीट करा दिए। 100 क्वेश्चन आपके आपके मुट्ठी में है। अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इनको क्या कर सकते हैं कर सकते हैं। बस एक बार आपको क्या करना है वीडियो देखना है, वीडियो को अच्छे से समझना है और अपने पेपर पे जो भी है इनको लिख लीजिएगा। एक बार लिख करके अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लिखने से क्या होता है माइंड में चीजें बनती हैं, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। ठीक है, लिखने से आप मान लीजिए अभी पढ़ रहे हैं तो आप एक इंद्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखों से पढ़ रहे हैं ना, जब आप लिखेंगे तो आप 2 इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप जब मुंह से बोल करके आंखों में देख करके लिखेंगे तो 3 इंद्रियां काम करेंगी। जितनी इंद्रियों का आप वर्किंग पे लगाओगे, भाई सेंसर्स है हमारी बॉडी के, ये किस लिए हैं, ये चुपचाप रखने के लिए थोड़ी ना है, इनका इस्तेमाल करिए, इनका प्रॉपर इस्तेमाल करिए। और ये जो सेंसर है हमारे, ये काम में लगे रहने चाहिए। अगर ये काम में लगे रहेंगे तो आपका सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, क्या होगा सर्वांगीण विकास होगा। आगे देखते हैं कुछ थॉट के साथ आए हैं। ये देखिए क्या लिखा है बेहतरीन इंसान, बेहतरीन इंसान अपनी जुबान और कर्मों से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बताइए आप जो काम करेंगे है ना, आप अपनी जुबान और अपने कर्मों से ही आप पहचाने जाएंगे। कितना अच्छा आप बोलते हैं, कितना आपका सद्भाव है, कितना आपका लोगों के प्रति प्रेम है ना, और कैसे आप कृत्य करते हैं, कैसे कर्म करते हैं, लोगों में कैसी भावना रखते हैं। ठीक है, तो इसी से जो है आप पहचाने जाएंगे। नहीं तो देखिए तमाम दुनिया भर की चीजें लिखी हुई हैं, हर जगह मिल जाती है पढ़ने को। बहुत बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे आपको चीजें मिलेंगी, रोज न्यूज़पेपर में भी निकलता है, हर जगह निकलता है कि हाँ ये फलानी चीज, ये ढमकानी चीज, ऐसा करो वैसा करो, ये सब करना चाहिए, है ना। विद्यालयों में यही सब पढ़ाते आ रहे हैं। भाई देखिए आप अपने व्यक्तित्व को निखारिए, व्यक्तित्व जिसने अपना निखार लिया जीवन उसी का सफल है, और जिसने अपना व्यक्तित्व नहीं निखार पाया वो तो डामाडोल है बिल्कुल, उसकी जीवन फिर ऐसे ही चलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको ये काम ये करना है कि इसको एक बार देख लेना है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ताकि उनको भी समझ आए कि हाँ ये कुछ विलोम है और ये पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विराम लेते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।